सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बीच अभी एक बहुत ही बड़ा मामला चल रहा है। आप देखिएगा कि इस केस में ऐसे ऐसे बहुत सारे केस अभी गुजर चुके हैं। इससे पहले एक अतुल सुभाष नाम का एक कैंडिडेट था, उसका भी मतलब ऐसा ही केस था। उसमें भी आप देखिएगा कि महिला ने पुरुष को मतलब अतुल सुभाष को जो कि वह इंजीनियर था, उससे बार बार पैसे की मांग करता था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति तंग आकर और उसको उस पर केस कर दिया था कि वे हमारे ऊपर बहुत सारे केस दायर कर दिया था, जिसमें अतुल सुभाष अपने ज़िंदगी से तंग आकर वो अपने जान दे दिया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे घटनाएं आपको सामने हैं। आप पहले भी आप जाइएगा इसके इतिहास में, तो आप देखिएगा कि जो पुरुष हैं वो महिला के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते थे, कि बहुत सारे महिला को पुरुष लोग दहेज प्रथा के मामले में दहेज से रिलेटेड बात को कर बहुत सारे महिलाओं को मार दिया गया। अभी भी कुछ घटनाएं अभी भी वैसा हो रहा है, लेकिन वह अभी मीडिया के ऊपर आपको सामने नहीं आया है। तो कोई भी घटना हो, या पुरुष महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो, या महिला पुरुष के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो, या ऐसा कोई भी घटना हो, इसमें दोनों जो भी गलती कर रहा है उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको समाज से सीधे निकाल दिया जाना चाहिए। कोई भी महिला हो या पुरुष हो, प्रशासनिक कार्रवाई मंच उसके ऊपर ऐसे केस दायर कर दी जानी चाहिए कि वह जिंदगी भर के लिए वह अपना जीवन के भीख मांगते रहे, लेकिन फिर भी उसे भीख नहीं मिले। तो देखा जाए कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ये दोनों एक दूसरे से आपको प्रेम तो नहीं करते थे। जो सोनम रघुवंशी थी वो किसी दूसरे लड़का से प्रेम करती थी, लेकिन परिवार के दबाव में आकर, और परिवार के दबाव में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सोनम रघुवंशी है वो प्रेम दूसरे से करती थी, जो राज कुशवाहा नाम का कोई लड़का है ना, उससे। तो उससे सोनम रघुवंशी का शादी हुआ राजा रघुवंशी से। वो दोनों ने शादी किया, जिसमें राजा रघुवंशी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तो शादी के पश्चात अब कुछ आपसी जो परिवार का मैटर होता है वो थोड़ा सा विवाद बढ़ने लगा। और विवाद बढ़ने से क्या हो जाता है कि कोई भी शादी विवाह होता है तो आदमी अपना लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए कुछ बाहर ट्रिप पर जाता है। और वही हुआ, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों अपने ट्रिप पर मेघालय गए। और मेघालय में ही मतलब ये जो राजा रघुवंशी था वो जाना नहीं चाहता था कि हम ट्रिप पर जाएं, हम नहीं जाएंगे। मतलब ये बहुत सारे जो घटनाएं हुआ ना कि ट्रिप पर जाने से, जो अभी पहलगाम हमला हत्या हुआ था कि जाने से वहाँ पर एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया, सीधे हेडशॉट। तो उसी को देखते हुए वो अपना घर को छोड़कर बाहर ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन सोनम रघुवंशी ने उसे बरियारी किया और उसे बरियारी मतलब उसको मेघालय जाने के लिए मजबूर किया। और इस कारण सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रेडी हो गया, मतलब तैयार हो गया जाने के लिए, और वहीं पर गया। तो सोनम रघुवंशी शायद हमको लगता है कि वह पहले ही से प्लान सेट कर लिया होगा। और उस प्लान सेट करने का मतलब है कि वह अपने जो भी बैकग्राउंड में उसके बॉयफ्रेंड था और उसके साथ जो भी व्यक्ति था, वो सब मिलकर ये प्लान मास्टर प्लान बना रहे होंगे। और इस मास्टर प्लान के तहत इसमें क्या हुआ कि वह अपने बॉयफ्रेंड को और बहुत सारे जो भी उसके बैक साइड से जो व्यक्ति थे उसको साथ चलने के लिए शायद बोल दिया होगा, और गया और वहीं पर उसको जान से मार दिया गया, सीधे गला काट दिया गया। इससे पहले भी आप एक और सुने होंगे कि एक लड़की ने किसी व्यक्ति को किसी ट्रिप पर जाने के लिए बरियारी थी मजबूर किया था, और उसे सीमेंट के बोरा में काट कर सीमेंट के बोरा में जमा के उसको रख दिया था। मतलब ऐसा कितने बहुत सारे घटनाएं सामने आ रहा है, और इसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर ठीक है महिला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, महिला के ऊपर कोई भी आपको संविधान में ऐसा कुछ धारा नहीं बना है कि कार्रवाई किया जा सके, तो संविधान में ऐसे संशोधन किया जाना चाहिए कि कोई भी महिला अगर किसी पुरुष के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और एक बहुत ही भयानक सज़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं आपको सामने मिलेगा। पहले देखिएगा कि पहले महिला को आपको न पढ़ने न लिखने न मतलब कोई भी काम करने के लिए उसको ज़्यादा आपको नहीं बाहर आने दिया जाता था, न उसको पढ़ाई करने दिया जाता था, न उसको बाहर जाने दिया जाता था, न खेल कूद, मतलब कोई भी काम में महिला को संलिप्तता नहीं दी जाती थी। लेकिन जब से महिला को थोड़ा सा छूट मिला और महिला थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी, तो महिला ने अपना जो रंग रूप है और भारतीय जो संस्कृति है उसको भूलकर अपना लक्षण दिखाने लगी। इससे पहले आप देखिएगा कि जो महिला का जो व्यक्तिगत व्यवहार था, वो भारतीय संस्कृति जो था उसको आदमी बहुत कंट्रोल में रखता था। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि
महिला के ऊपर जो मेल थे वो हावी रहते थे, उसको कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन जब से महिला को छूट मिल गया, महिला थोड़ा सा पढ़ने लगा और आगे बढ़ने लगा, मेल के बराबरी करने लगा, तब से महिला अब मतलब समझिए कि वो घर के मालकिन नहीं मालिक बल्कि हो गया है। ये आपको समझिए कि घर का हर एक घर का आपका मॉडर्न दुनिया का भी ये सिचुएशन हो गया है। तो ऐसे ऐसे घटनाओं के ऊपर सरकार को बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई करना चाहिए। और हाँ, जो भी मेल भी अगर फीमेल के ऊपर अत्याचार कर रहा है या उसके ऊपर दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसे भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उसे बहुत ही भयानक आपको सज़ा भी देना चाहिए, जो भी हो, फीमेल हो या मेल हो। अगर ऐसा संविधान में किसी धारा में इस तरह का कोई भी आपको उल्लेख नहीं है तो संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहिए और संविधान में एक अलग से आपको एक ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जिसमें आपको मेल और फीमेल के जो दुर्व्यवहार और आपसी जो तालमेल है, मतलब आपसी जो मतभेद है, उसके ऊपर का जो भी जिसमें किसी को गलत ठहराया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये आपका उसमें उल्लेख होना चाहिए। तो अगर ऐसा जब भी संविधान में ऐसा उल्लेख हो जाएगा तो फिर आपको, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि फिर आपको ऐसा घटना देखने को नहीं मिलेगा जो कि अभी दिखाई दे रहा है। मतलब समझिए कि ये 2025 में 4-5 घटनाएं आपको ऐसे देखने को मिल गए। और इस घटना में बहुत सारे आप देखिएगा कि ये 4-5 घटना हुआ है, 5 में महिला ने सीधे पुरुष को यानी मेल को सीधे कटवा दिया, जान से मरवा दिया। तो ये घटना ऐसे कब तक होते रहेंगे? क्यों ऐसा हो रहा है? इसके ऊपर भी सरकार को या जो भी व्यक्ति हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हाँ, और थोड़ा सा अब कंट्रोल करके चलना चाहिए क्योंकि अब दुनिया थोड़ा सा मॉडर्न हो रहा है, बदल रहा है। अगर जहाँ पर भी थोड़ा सा आप गलती कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको जीवन से अपना हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि अभी आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितना भयानक स्थिति आ गया है। आदमी बहुत ज़्यादा शादी विवाह कर बहुत ट्रिप पर जाता था, यानी घूमने फिरने जाता था। अब जो भी व्यक्ति घूमने फिरने जा रहा है, मतलब ऐसा तो सभी के लिए नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर ऐसा घटना सामने आ जाता है तो थोड़ा सा आदमी को शरीर में भय हो जाता है और थोड़ा सा जाने से पहले वो कई बार सोचने लगता है कि ऐसा हम क्यों जा रहे हैं, ऐसा घटना हो चुका है। जैसे अभी भारत पाकिस्तान में जैसे कोई व्यक्ति जो दोनों शादी कर गए थे वहाँ पहलगाम में घूमने, वहाँ कौन जान रहा था कि वहाँ हम घूमने जाएंगे तो धर्म के आधार पर किसी को गोली मार दिया जाएगा। जो हिंदू रहेगा उसको गोली मार दिया जाएगा, जो मुस्लिम रहेगा उसको गोली नहीं लगेगा। तो अगर वहाँ पर एक आदमी गया और उसको ये घटना हो गया तो क्या अब सभी कोई वहाँ पर जा सकता है? बहुत मुश्किल है, कोई वहाँ पर नहीं जाना चाहेगा। तो इस तरह से ये घटना हुआ। और अब इस पर आपका क्या राय है कमेंट कर सकते हैं। और संविधान में संशोधन होना चाहिए महिला या पुरुष के केस में कि नहीं, ये भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। तब तक के लिए जय हिंद।